Good afternoon, welcome back to your channel Knowledge Adda Way to Success। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास होने वाली है जून 2021 के करंट अफेयर्स को। एंड आई एम रियली सॉरी कि कल हम क्लास नहीं दे पाए क्योंकि नेटवर्क इशू था, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। लेकिन अब आज हम लेकर आए हैं इसका फाइनल शो डाउन। इससे पहले भी हम 2 क्लासेस करवा चुके हैं क्योंकि अगर एक ही पार्ट में सब कुछ हो जाता तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता और स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं, इसलिए हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो इसका फाइनल शो डाउन इसकी लास्ट वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन टॉप 70 करंट अफेयर्स जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। So let's get started. Which country has hosted the P4G Summit 2021? तो जो ये समिट है ये कौन होस्ट करने वाला है? तो ये होस्ट करने वाला है साउथ कोरिया। नेक्स्ट है हमारे पास what is the profession of Mahesh Jethmalani who has been nominated for Rajya Sabha by the Union Government? तो किस प्रोफेशन से, कौन से प्रोफेशन से थे ये? तो ये थे एडवोकेट। Penguin 4B, the new gen meteorological satellite has been recently launched by which country? जो Penguin है 4B, the new gen meteorological एक सैटेलाइट है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। ये न्यूज में भी बहुत ज्यादा था। तो हमसे यहाँ पूछा गया है कि ये से कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है चाइना ने। जो क्या बताएगा हमारे को? वेदर कंडीशन के बारे में बताने वाला है चाइना की। SAGE, the full form is Senior Care Aging Growth Engine, is the initiative of which union ministry? तो कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने शुरुआत की है इसकी? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस या मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। India's best mega food park which was or inaugurated recently in which state? तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, इनोग्रेट किया गया है। ये कौन सी स्टेट में किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के कौन सी जगह पर किया गया है ये इनोग्रेट? इंडिया's बेस्ट मेगा फूड पार्क, तो ये किया गया है रायपुर में। Which type of Mahseer fish has been moved out of the IUCN endangered red list? endangered जो रेड लिस्ट है उससे इंडेंजर कर दिया गया रेड लिस्ट से। तो ये एक फिश की स्पीसीज है। तो कौन सी है ये पूछा गया है हमारे से। तो फ्रेंड्स इसका जो नाम है वो है ब्लूफिन मछली। Which Indian armed force is set to create integrated battle groups IBGS? तो इसमें क्या होगा? 5,000 जो पर्सन है उनके ग्रुप्स बनाए जाएंगे। एक ग्रुप में कितने पर्सन होंगे? तो 5,000 पर्सन होंगे। ये बैटल ग्रुप्स होंगे। तो ये किसने क्रिएट किया है अभी हाल ही में? तो ये क्रिएट किया है इंडियन आर्मी ने। Which intergovernmental group has announced the minimum global tax on multinational companies? तो कौन से इंटरगवर्नमेंटल ग्रुप ने ये अनाउंस किया है कि जितनी भी MNC कंपनीज होगी उन पे जो टैक्स लगेगा, ग्लोबल टैक्स लगेगा, वो मिनिमम लगेगा। मिनिमम कब तक कितने का लग सकता है? 15%। तो कौन से इंटरगवर्नमेंटल ग्रुप ने अनाउंस किया? यही पूछा गया है। तो ये पूछा गया था, ये अनाउंस किया था G7 समिट में। As per the State of India's Environment Report 2021, what is the rank of India on achievement of 17 Sustainable Development Goals? तो इंडिया की रैंक क्या रही है? 2021 में रही है 117 और 2020 में कितनी रही थी? 115। तो ये याद रखेंगे आप दोनों ही, 2020 की भी और 2021 की। Ranjit Singh Desale, who has been appointed as an advisor to the World Bank, is associated with which profession? तो ये कौन से प्रोफेशन से? ये टीचिंग से थे जिन्हें 2020 में बेस्ट टीचर का अवार्ड भी दिया गया था।
बेस्ट टीचर, गोल्डन टीचर अवार्ड इन्हें दिया गया था। India's first CAR T-cell therapy, which was done recently, is used in treatment of which ailment? तो CAR T थेरेपी है जो हाल ही में यूज की जा रही है, वो कौन सी चीज की ट्रीटमेंट के लिए यूज की जा रही है? तो वो यूज कर रहे हैं कैंसर के लिए। The minimum spot prices of paddy, sesame, तूर एंड उड़द वर हाइक्ड रिसेंटली। इनमें जो कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं। दे आर द क्रॉप्स, ये किस तरह की फसलें हैं? तो फ्रेंड्स ये खरीफ की फसलें हैं। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे करंट अफेयर्स की वीडियोस देख रहे होंगे आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। हम करंट अफेयर में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से, तो यहाँ पर हम पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक आप बोल सकते हो हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं इस टाइम। अगर पूरा समझने बैठे तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इसका आंसर है नीति आयोग। बटरगेट और फर्म butter phenomenon which were sometimes seen in the news are associated with which country? तो ये हाल ही में किसने किया है? ये हाल ही में कनाडा से रिपोर्ट्स आई है कि जो बटर है वो रूम टेम्परेचर पर हार्ड हो रहा है, जबकि रूम टेम्परेचर आप बटर निकाल के रूम में रखते हो, जब भी आप खाना खा रहे हो उसे टेबल डाइनिंग टेबल पे रखा है या जहाँ भी आप रखते हो वहाँ रखा है तो वो मेल्ट हो जाता है, बट वहाँ पर क्या हो रहा है वो जो बटर है वो हार्ड हो रहा है। तो ये इस तरह की जो कंप्लेंट्स थी वो आ रही थी। तो वहां पर क्या हुआ, कनाडा की जो आप बोल सकते हो मीडिया है कनाडा की, तो वहां पर उनकी मीडिया ने उसे नाम दे दिया बटर गेट। जो कि मीडिया का काम होता है हर एक चीज को एक नया नाम दे देना, और कुछ जिन चीजों का नाम देना है उनका तो उन्हें पता ही नहीं क्योंकि वहां से तो पैसे मिल जाते हैं, तो उनका नाम वो भूल जाते हैं। ग्लेशियर ब्लड इज अ phenomenon observed in which mountain range? तो जो ग्लेशियर ब्लड है कौन से माउंटेन रेंज में है? एंडेज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो काई है वो बहुत कम है, लेकिन उसकी वजह से जो बर्फ है उसका जो कलर है वो रेड होना शुरू हो रहा है, जो रेड कलर की बर्फ हो रही है वहां पर। यूनाइटेड नेशन हैज वार्न्ड ऑफ मास डेथ इन काया स्टेट लोकेटेड इन विच कंट्री? तो क्या हो रहा है वहां पर मास डेथ्स हो रही हैं इन काया स्टेट में। मास डेथ का मीनिंग होता है कि एक मानो कि एक काफी सारे लोगों का एक साथ मरना किसी भी चीज से, कोई पैंडेमिक सिचुएशन जैसे आप ले सकते हो कि कोरोना है उस वजह से। तो हमसे यही पूछा गया है कि ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है? तो फ्रेंड्स ये है म्यांमार में। कहाँ पर है ये? म्यांमार। Which is the first country to formally adopt Bitcoin as a legal tender? तो फ्रेंड्स ये फर्स्ट कंट्री है जिसने लीगली बिटकॉइन को टेंडर अडॉप्ट कर लिया है, लीगल टेंडर बन गया है बिटकॉइन। तो वो कहाँ पर है? एल सल्वाडोर। माउंट इको डंपिंग which was making news recently is located in which state? कौन सी स्टेट में है? तो फ्रेंड्स ये है अरुणाचल प्रदेश में, माउंट इको डंपिंग। छत द न्यूज इंडस्ट्री एसोसिएशन इज एसोसिएटेड विद व्हिच सेक्टर? तो ये है ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी। मुकेश कुमार जैन हैज रिसेंटली रीअपॉइंटेड एज आरबीआई डिप्टी गवर्नर। 2018 में भी इन्हें अपॉइंट किया गया था और अब क्या हुआ है, अब 2021 में भी इन्हें ही अडॉप्ट किया गया है, अपॉइंट किया गया है एज अ आरबीआई डिप्टी गवर्नर। Which Indian institution has developed a technique to detect cyclone formation in northern Indian Ocean? तो अब इसमें क्या किया गया है कि एक इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक टेक्निक डेवलप की गई है जिससे डिटेक्ट किया जा सकता है साइक्लोन को, कि साइक्लोन कब आने वाला है, जिससे हम जो जान माल की हानि है उससे बच सकते हैं। किसके साथ मिले हैं, कौन सी है इंस्टीट्यूशन? वो है आईआईटी खड़गपुर। नफ्ताली बेनेट who was making the news recently? इनका नाम तो आपने सुना होगा, न्यूज में बहुत ज्यादा था और हम अपने करंट अफेयर में इनके बारे में ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम ब्रीफली किसी चीज के बारे में इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि फ्रेंड्स हम यहाँ रिवीजन कर रहे हैं, टाइम बहुत कम रह गया है इसलिए सबको जल्दी जल्दी हो रहा है। इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? नफ्ताली
बेनेट, इनका नाम भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये बने हैं इजराइल के। CSIR, the full form is Central Scientific Instrumental Organization Development, and the PY is an instrument to measure which value, तो कौन सा वैल्यू को ये मेजर करता है, तो ये करता है आयोडीन। Which Indian state recently decided to adopt an Andhra Pradesh government's flagship scheme, नाडू नेडू, तो अभी कौन सी स्टेट ने ये डिसाइड किया है कि वो अडॉप्ट करने वाला है आंध्र प्रदेश की एक स्कीम को, जो कि है फ्लैगशिप स्कीम। तो इसमें क्या होता है, अगर हम किसी और स्टेट की स्कीम को लेना चाहते हैं तो हमारे को पहले उससे परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। परमिशन लेने के बाद ही हम उसे अडॉप्ट कर सकते हैं, अपनी स्टेट में चला सकते हैं। तो ये किसने किया है हाल ही में, तो ये हाल ही में किया है तेलंगाना ने। Who was the first Indian to win individual gold medal at the Commonwealth Games, तो कॉमनवेल्थ गेम में सबसे पहले किसने जीता था, मिल्खा सिंह ने जीता था, जिन्हें पाकिस्तान के जो उस टाइम में जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने इन्हें उपाधि दी थी, किसकी उपाधि दी थी, फ्लाइंग किंग। Laurel Hubbard, who is selected as the first transgender athlete to complete the Olympics in which form, तो फ्रेंड्स इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुके हैं और अब ये ओलंपिक गेम्स में आने वाले हैं, और ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर है जिनका नाम है लॉरेंट हर्बर्ट। नाम याद रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये फर्स्ट है और हमसे पूछा गया है ये कौन सी कंट्री से है, तो फ्रेंड्स ये है यूएसए से। Which Indian state has signed an MOU with the Survey of India to implement the स्वामित्व scheme, तो किसने किया है, असम ने किया है। Which country recently tested an airborne high power laser that can shoot down drones, तो फ्रेंड्स इसमें ये क्या चीज है, जैसे कि आपको पता ही है ड्रोन्स को उड़ाने पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन अगर ऐसा होता है कोई ड्रोन उड़ा रहा है तो उसको शूट किया जा सकता है बैठे बैठे ही, अगर आप विद द हेल्प ऑफ लेजर। आप तो सोच सकते हैं कि कितने हाई पावर की होने वाली है ये। तो ये किसने इन्वेंट की है, ठीक है, हाल ही में किसने इन्वेंट की है, किसने टेस्ट किया, तो ये किया है इजराइल ने। ऐसे काम सिर्फ वही कर सकते हैं, तो ये की है इजराइल ने। When is the World Music Day observed every year, तो हर एक साल म्यूजिक डे कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 21 जून को। Which policy is being prepared by the government of India, कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो प्रिपेयर की है इंडियन गवर्नमेंट ने टू मेक ग्रीन एनर्जी चीपर, जो कि हमारी जो ग्रीन एनर्जी है उसे सस्ता बनाया जा सके, ठीक है। तो किसने किया है, वो किया है ग्रीन टैरिफ पॉलिसी। Which space agency launched baby squid into space of experimental purpose, तो बेबी स्क्विड को भेजा गया है सैटेलाइट के थ्रू स्पेस में, तो यहाँ पर क्या पता लगाया जाएगा कि इनके जो जीन्स में है वो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, किस तरह का कुछ भी, मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए ही भेजा गया है। तो ये ऐसा किसने किया है, तो ऐसा किया है नासा ने। Which country is home to the world's largest variety of butterflies as per a recent study, तो जो हाल ही में सर्च किया गया है उसके हिसाब से ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें दुनिया की सबसे ज्यादा वेराइटीज हैं बटरफ्लाईज की, तो कौन सी कंट्री है फ्रेंड्स, वही पूछा गया, तो वो है कोलंबिया। When is the United Nations Public Service Day observed every year, तो कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है पब्लिक सर्विस डे एवरी ईयर 23 जून को। IISc partnered with which technology company form a hybrid cloud lab, तो किसने किया है, ये किया है IBM के साथ। Oxyven is an initiative of which state or union territory, Oxyven किसने स्टार्ट किया है, तो फ्रेंड्स ये पता ही होगा आपको, हरियाणा ने किया है, और जो इसका सेटअप है पूरा कितने, अब जब तो लैंड में फैलने वाला है तो कम से कम 80 एकड़, काफी बड़ा लैंड है 80 एकड़ का। What is Candom 2 which was making news recently, जो कैनाडम है वो अभी बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, किस वजह से है, क्या चीज है वो, यही पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये एक रोबोटिक आर्म ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है,
ठीक है, क्या है ये? रोबोटिक आर्म ऑफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। Where is the Indian Institute of Space Science and Technology IIST located? तो कहाँ पर लोकेटेड है फ्रेंड्स? ये है ओडिशा में, सॉरी ओडिशा में नहीं है, ये इंडियन इंस्टीट्यूट है ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये हमारा है केरला। What does R stand for? Stars Project को sponsored by World Bank, which was in news. ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा है स्टार्स प्रोजेक्ट, जिसमें पूछा गया है कि जो हमारा स्टार्स का आर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो फ्रेंड्स ये रिप्रेजेंट करता है हमारा रिजल्ट्स को। Which disease is also called as a Hansen disease? कौन सी ऐसी बीमारी है जिसे हैंसन बोला जाता है? तो फ्रेंड्स जो हैंसन है वो उसके डिस्कवर है, जिन्होंने उसे खोज की थी उसकी, तो वो कौन सी डाइसीज है ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स वो डाइसीज है उसका नाम है लेप्रोसी। तो फ्रेंड्स जो लेप्रोसी डे है वो मनाया जाता है जैन के लास्ट संडे को मनाया जाता है लेप्रोसी डे। Arun hydropower project which was making news recently is being constructed in which country? तो कौन सी कंट्री में बन रहा है ये? तो फ्रेंड्स ये बन रहा है हमारा नेपाल में। India's first thunderstorm research test bed is to be set up in which state and UT? तो इंडिया का जो फर्स्ट थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड बन रहा है वो कहाँ, उसका जो सेटअप है वो कौन सी स्टेट या यूटी में लग रहा है? तो फ्रेंड्स वो लग रहा है हमारा ओडिशा। फ्रेंड्स आप देखेंगे कि ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके हमारे को बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, ताकि हम उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो ला सके। और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें प्लीज, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें। तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, टिप टेपी which was making news recently is an application related to which field? कौन से चीज से रिलेट करती है ये एप्लीकेशन? तो फ्रेंड्स वो रिलेट करती है हमारा वीडियो शेयरिंग से, जैसे कि टिकटॉक है उसी तरह से ये एक वीडियो ऐप है। What is the theme of the Safer Internet 2021? जो थीम थी हमारी सेफर इंटरनेट डे 2021 की वो क्या थी? तो फ्रेंड्स वो थी टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। India's first geothermal field development project is to be established in which state or UT? तो कहाँ पर बनाया जा रहा है इंडिया का पहला जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट? तो फ्रेंड्स ये बनाया जा रहा है हमारा उड़ीसा, सॉरी लद्दाख में। वहाँ पे बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है हमारा लद्दाख में। Soyuz 2 carrier rocket is the flagship launch vehicle of which country? तो कौन सी कंट्री का है? ये है रशिया का। Which Indian bowler become the second highest wicket taker in test plays in India? तो सेकंड नंबर के हैं, तो सेकंड नंबर में क्या है इनका नाम? इनका नाम है रविचंद्रन अश्विन, और जो फर्स्ट प्लेस पे है वो कौन है? अनिल कुंबले। Sikur Plateau, which was making news recently, is located in which states or UT? तो कहाँ पर है ये? तो फ्रेंड्स ये है हमारा बांग्ला, सॉरी बांग्ला, सब कुछ गलती क्यों हो रहे हैं यार आज। तो इसमें हमारे को चार ऑप्शन दे रखे हैं, कौन कौन से दे रखे हैं? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और पंजाब। तो जो हमारा सिगर प्लाटियो ये फ्रेंड्स हमारा है तमिलनाडु में। Kiran Bedi has been removed as the Lieutenant Governor of which UT? तो किरण बेदी फ्रेंड्स आप जानते हैं ये फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर थी, इन्हें हाल ही में हटा दिया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर की पोस्ट से। कौन सी जगह से हटा दिया गया है? तो ये हटा दिया गया है पुडुचेरी से। Which Indian state or UT has launched the mass scheme to provide meal at ₹5 to the poor people? जितने भी गरीब लोग हैं जो खाना तक अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ₹5 का मील प्रोवाइड किया जा रहा है। कौन सी स्कीम के अंडर प्रोवाइड किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है स्कीम माँ के अंडर। कौन सी स्टेट और यूटी में ऐसी चीज
करवाई जा रही है? तो फ्रेंड्स ये करवाई जा रही है वेस्ट बंगाल में। पहला फागुन, द स्प्रिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री? तो पहला फागुन, फागुन इज द मंथ नेम। तो फ्रेंड्स कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, कौन सी कंट्री में? तो ये मनाया जाता है बांग्लादेश में। The Youth Abhyas is a joint military exercise between India and which country? तो युद्ध अभ्यास एक joint military exercise है, इसमें कौन सी कंट्री थी इंडिया के साथ, ये पूछा गया है हमारे से। तो फ्रेंड्स उस कंट्री का नाम था यूनाइटेड स्टेट्स। Ankita Raina, who was making news recently, is associated with which sport? तो फ्रेंड्स ये हाल ही में बहुत ही ज्यादा न्यूज में रही हैं, तो ये क्या है, टेनिस प्लेयर हैं, हमारी सेकंड नंबर पे है ये अभी, और जो हमारा फर्स्ट नंबर पे वो कौन है, वो है सानिया मिर्जा। Which company has built the Indian Coast Guard Inspector C453? ये पूछा गया है, तो किसने किया है, कौन सी कंपनी ने बनाया ये, L&T ने। Which bank has launched a dedicated app to provide low-cost digital payments infrastructure to merchants? तो किसने किया है ये फ्रेंड्स, लो कॉस्ट पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। What is ever given that was making news recently? COVID vaccine candidate, cargo ship, cruise missile और UN resolution? तो फ्रेंड्स ये एक कार्गो शिप था। Where is the Indian Institution of Space Science and Technology located? तो कहाँ पर है ये, तो फ्रेंड्स ये है हमारा केरला में। Who has been appointed as the chairman of the Airports Authority of India AAI? तो कौन अपॉइंट हुए हैं उसके लिए, तो फ्रेंड्स उनका नाम है संजीव कुमार। Shaheen 1A is a nuclear capable ballistic missile recently launched by which country? तो किसने लॉन्च की है फ्रेंड्स, ये की है हमारा पाकिस्तान ने। बात कर लेते हैं हम इसकी रेंज की, इसकी क्या रेंज रहेगी, तो फ्रेंड्स इसकी रेंज रहेगी 900 किलोमीटर। As per the recent report of the IUCN, what is the status of the similar lighter African forest elephant? ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ है, ये हमारा कौन से लिस्ट में आ गया है ये, जहाँ पे जो हमारी वाइल्ड लाइफ है बहुत ही ज्यादा डेंजर में है, क्रिटिकल endangered. Which country is set to host the today's climate summit for world leaders starting on Earth Day? तो फ्रेंड्स इसमें हमारे को ये भी बता दिया गया कि अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया गया, उसी दिन किया गया था ये चीज, सबमिट हुई थी 2 डेज की। तो हमारा अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, हमारा अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल 22 को। तो ये कहाँ पर शुरू की गई थी हमारी जो ये सबमिट है 2 डेज की, कौन सी जगह पर हुई थी, तो फ्रेंड्स ये हुई थी हमारी यूएसए में। ठीक है, न्यू बैक्टीरिया फाउंड इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैज बीन नेम्ड आफ्टर व्हिच इंडियन साइंटिस्ट? तो अभी न्यू बैक्टीरिया फाउंड हुआ है, मिला है न्यू बैक्टीरिया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हैज बीन नेम्ड, और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसने उसका नाम रखा है एक साइंटिस्ट के नाम पर। तो क्या है उसका नाम, तो उसका नाम रखा गया अजमल खान। Which ministry released persons with disabilities दिव्यांगजन in India a statistical profile 2021? तो फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन हमारा जो थर्ड है वो, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। Which international organization has released the World 2013 Public Survey Report? तो कौन करने वाला है, ये करने वाला है यूनेस्को। Which ministry has approved the national policy of rare disease? 2021 जो रेयर डायसीज है 2021 की वो कौन सी हुई है, ये पूछा गया हमारे से। तो ये किसके अंडर आती है फ्रेंड्स, ये आती है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री। What is the theme of the World Health Day 2021? 2020 को वर्ल्ड हेल्थ डे है, उसकी थीम पूछी गई है हमारे से, तो उसकी थीम क्या है, बिल्डिंग अ fairer, healthier world. As per the latest World Economic Outlook released by IMF in April 2021, what would be India's growth rate in this? तो जो इंडिया का ग्रोथ रेट है FY 2020 सॉरी 22 का, तो वो है हमारा 12.5%. In which state the Assembly Committee has revealed that 3 out of every 1,000 pregnant women test positive for HIV. तो इसमें क्या हो रहा है कि 1,000 प्रेग्नेंट वुमेन का जो टेस्ट हो रहा है उसमें से कम 3
जो लेडीज हैं वो HIV पॉजिटिव आ रही हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि जो प्रॉब्लम्स किसके वजह से हो रही है, ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं सेक्स वर्कर्स की तरफ की वजह से, तो उन्हें अपना भी ध्यान रखना चाहिए और साथ में सबका ध्यान रखना चाहिए। तो वहाँ की गवर्नमेंट को इस बारे में बिल्कुल पूरा ध्यान देना चाहिए। तो ये कहाँ पर है भाई, तो ये हो रहा है हमारा मेघालय में। This development bank has approved a loan of USD for 84 million to improve connectivity to Chennai Kanyakumari Industrial Corridor CKIC। तो ये चीज शुरू की गई है किसके द्वारा, तो फ्रेंड्स ये शुरू की गई है हमारी ADB के द्वारा। Which bank announced the winners of Smart Up Grants 2021? तो ये किसने किया, HDFC बैंक ने। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे जैन टू जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, सारे ही करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन थे वो एग्जाम बेस्ड थे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।